तो मुझे सबसे पहले हिट हार्ड हुआ था जब मेरी फूफा फौत हुई थी। वो मतलब अचानक से फौत हो गई थी, एक्सीडेंटल। और वो इतना ज़्यादा शॉकिंग था। उसके बाद जब मामा फौत हुई तो मैं हमेशा मामा को कहती रही कि ये इन्होंने कुछ किया नहीं, ये कर सकती थी, अपने आप को जो है एक्सरसाइज करती, इतना पता था हमें, इतना जो है ना हर वक्त ज्ञान देती थी, तो खुद तो कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है, फिर उसके बाद बड़े पापा फौत हुए तो उसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि मैं पापा से कहती थी नहीं, पापा हम उन्हें प्यार से दादा कहते थे, तो मैं कहती थी दादा को जो है ना आप किसी और डॉक्टर को दिखाए। पापा कहते सबको दिखा रहे हैं, डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है सिद्रा, यही मेरे जो है ना एज भी होती है। मेरे जो ने अभी पड़ोसी फौत हुए, इतना मुझे दुख है। वो भी मतलब माशाल्लाह से वो 90 साल के थे, उनकी इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजरी, ऐसा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में कोई कमी थी, बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। लेकिन अचानक सिर्फ 1 महीने में जो है ना जो हमारा कूल्हे की हड्डी में जो गूदा होता है, कार्टिलेज होता है, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद उनको पहले भी एक दफ़ा बहुत पहले कैंसर हुआ था, और उनको भी दोबारा से 2-3 कैंसर डायग्नोज हो गए। और चुटकी में मतलब जुम्मे की सुबह सुबह मैंने देखा तो वो अपनी खिड़की में ना ऐसे आंखें बंद करके लेटे बैठे हुए थे। तो मुझे जब भी बोलते कि सिद्रा बहुत पेन है और आई एम फीलिंग मिजरेबल ना, तो मुझे ऐसा लगता है कोशिश करना जो है ना वो इंसान का बिल्कुल राइट है। इंसान कोशिश करेगा, पूरी ज़िंदगी कोशिश करेगा, कोशिश से ही जो है वो दुनिया बनेगी। इसी का ही हमें कहा गया ना कि कोशिश करो, कोशिश करो। लेकिन एक बड़ी फाइन लाइन होती है जहाँ पर हमारी सारी कोशिश ना हार जाती है। तो कोशिश करने से क्या होगा, जैसे अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं, तो जितनी हमारी ज़िंदगी है ना वो अच्छी गुजरेगी। ऐसा नहीं होगा कि ज़िंदगी थोड़ी सी मिजरेबल कम हो जाएगी। लेकिन अब मेरी इतनी प्यारी दोस्त थी, वो आपको मैं बताऊं 4-4 घंटे रोज़ चलती थी, इतना चलती थी उसने मुझे चला चला के जो ना नफसियाती बना दिया, इतना हमें चलती थी उसके साथ। सिगरेट नहीं पीती थी वो, शराब भी नहीं पीती थी। और जो है अचानक उसको डायग्नोज हो गया लंग कैंसर। और मतलब वो सिर्फ 60 साल की थी। और जब उसको लंग कैंसर डायग्नोज हुआ तो उसने कहा सिद्रा मैं खुद मतलब उसके उसके मैंने कोविड में उसके बालों की कटिंग की, उसके माशाल्लाह बाल इतने अच्छे थे ना, लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स, वो इतनी माशाल्लाह मतलब हल्दी सेहतमंद औरत थी। और जब उसे कैंसर डायग्नोज हुआ तो मतलब मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, वो मेरी शक्ल देख रही हूँ, कह रही हूँ पता नहीं, मैं तो एक गुलहरी की तरह चलती रहती थी, मुझे तो पता ही नहीं कैंसर कैसे डायग्नोज हो गया। और फिर वो चटम पटम 3 महीनों में ख़त्म। लंग कैंसर जो था वो चौथी स्टेज का था, डायग्नोज हुआ था। तो हाँ, मौत रियलिटी है, बट बड़ी हिट हार्ट करती है। मैं सोचती हूँ कि बच्चों को ना तैयार करना चाहिए इसके लिए, लेकिन तैयार करने से भी जो है ना, जितना भी तैयार होना, जितना आपको वक्त सिखाता है और कोई नहीं सिखाता। और आजकल जितनी जो है एक्सीडेंटल कत्ल हो रहे हैं, तो अल्लाह माफ़ को दे, अल्लाह माफ़ी दे दे, इतने एक्सीडेंटल कत्ल हो रहे हैं कि जिसके ऊपर मैं तो शॉक्ड हो गई हूँ कि दुनिया में हो क्या रहा है। मतलब अभी इंडिया की न्यूज़ पढ़ ली, लड़कियां लड़के, और मतलब ये यंग बच्चे जो थे ना, वो जब हम थे ना, हमें किसी बड़ों के सामने सर उठाने की ऐसे इजाज़त भी नहीं थी और हिम्मत भी नहीं थी, और आज ये ऐसे पिस्टल निकाल के ठगास ठगास मार देते हैं। मतलब 20-20 साल के बच्चे, आप सोचें कि दुनिया कहाँ जा रही है। तो उसमें जो हमारी छोटी सी ज़िंदगी है, खुलासा ये है कि आप उसमें खुश रहें, अपने आप पे मेहनत करें, क्योंकि उससे आपको खुशी मिलती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जितनी देर आप ज़िंदा रहते हैं, तो बस ये होता है कि आप हेल्दी रहते हैं। जो आपकी ज़िंदगी होती है उसको आप मज़ा उसका पूरा उठा सकते हैं अपनी ज़िंदगी का। और मर तो सब नहीं जाना होता है, मरने की तो गारंटी किसी की भी नहीं है कि ये करेगा तो नहीं मरेगा, वो करेगा तो नहीं मरेगा। एवरीवन विल गोना डाई सूनर और लेटर। तो यही है मैसेज। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। कल मुझे किसी ने कहा कि इंसान ने मर ही जाना होता है, अगर इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा, कब्र में ही जाना है। मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफ़िक हूँ, कब्र में ही जाना होता है इंसान ने। लेकिन आप देखें, इंसान की दस्तरस में नहीं है मौत, उसको पता है ये बात पहले दिन से, लेकिन फिर भी उसको आब हयात की तलाश थी। अगर हम देखें तारीख़ उठाकर सारी इंसानी, तो इंसान हमेशा ऐसी जो है तरीके ढूंढता रहा है जिससे उसकी उम्र में इजाफ़ा हो, जिससे ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो जाए, लंबी हो जाए। और उसमें जो है बहुत सारी दवाएं हैं, कुश्ते हैं, माजूने हैं, चूरन है, यानी इंसान ने पूरी कोशिश की है कि जो है वो ज़िंदा रह सके ज़्यादा से ज़्यादा देर तक। Assalamu alaikum. So I was thinking from last year, while growing up, whenever I read about that generation gap,
I never take it seriously, basically because I was young. But gradually now, I think things are too changed. Like when I was growing up, and I grew up in Pakistan, Karachi, so things were very different. People were simple. The whole family eat one food. Everyone like same flavor, or if even someone like different flavors, they are not allowed to have it. You can say that's a bad thing, but that was the culture back then. I remember when we went out, my father take us out a lot. Karachi was a very good food city. It is still good food, but the quality is a bit compromised. Anyways, that's another topic. So the waiters were very simple back then. So my father used to say, when we were ordering cold drinks, he used to say, Sidra, he used to say that why you people are confusing the waiter. Just order one cold drink, like everyone orders the same cold drink, so waiter will not gonna but nowadays every child has like a different preference, and they want their things like to be done their ways. And the good thing is, society is more society is more aware and more acceptable towards this thing. I'm not saying that in past people were bad. People were very good. They were bringing up kids according to their abilities, and I am a good person. But I think gradually, when everyone describe themselves, and now we give people more space compared to like before. If I got a good friend or best friend, that friend needs to be act according to my ways. That friends listen to me. Like, it is, we can say, narcissistic behavior. Now husband and wife, everyone knows they need to give other person space. If they will not gonna give other person their space, then there will be a big rift. And I was thinking that in 2026, yes, we are still developing. Now we have AI, and so much more inventions are happening daily. This acceptance is really helping us to move forward together in this environment. So this was me, and I was thinking to say it from so many days. I hope you like it. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.